जय हिंद मेरे दोस्त। आज हम लोग घात और घातांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। घात और घातांक यह 5 से लेकर 6 मतलब 5 से लेकर यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घात जो होता है बच्चा को बहुत सारे यह घात जो होता है इसको घात के बारे में नहीं मालूम रहता है। घात धनात्मक भी होता है, धनात्मक ऋणात्मक भी होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और जिसको नेगेटिव बोलते हैं। अब घात जो जीरो भी हो जाता है। अब ध्यान देंगे जीरो जब हो जाएगा तो किसी पे अगर पावर अगर जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका मान होता है 1। यह दिमाग कितनों आपको नंबर हो और उस पे पावर अगर 1 हो जाए उसका मान 1 हो जाता है। तो यह दिमाग में बात को रखना जरूरी है। अब हम लोग कहा जैसे यह 2 पे पावर अगर 2 है तो यह कहलाएगा आपका घात, यह आपको घात कहलाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 4। अगर 2 पे पावर अगर 8 है ये भी कहलाएगा घात। अब रहा घातांक जिसको बोलते हैं। घातांक जो होता है मेरे दोस्त वह हो जाता है जैसे कि उसके मतलब कि पावर में 1/2 आ जाता है, यह आपका घातांक हो जाएगा। मतलब कि जिसको हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यह जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं, इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 2 पे पावर अगर 1/8 हो जाएगा, 2 पे पावर 1/16 हो जाएगा, इसका डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो गया। और डिफिकल्ट कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग घातांक में डालते हैं। घातांक घातों का अंक, जिसमें घातों का बहुत समूह जो हो जाता है तो उसको घातांक से हम लोग संबोधित करते हैं। अब इसमें इसको अरेंजमेंट करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, जैसे ये कैलकुलेशन करना आसान था 4 कर दिए, बट इसको कैलकुलेशन बताना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है कि यह कितना हो गया। तो अब अगर इसको अरेंजमेंट कर लेंगे जिसका पावर नीचे चला ज़्यादा हो जाएगा होती रेशियो में तो उसका कम हो जाएगा। इसका मतलब ये बता सकते हैं कि यह सबसे बड़ा यह हो जाएगा, उसके बाद यह, इसके बाद यह। अब और कंपेरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आते हैं हम लोग घातांक, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ हम लोग सूत्रों के बारे में जानेंगे पहले। अब घातांक के जो सूत्र है ध्यान देंगे कि 1 अगर a पे पावर अगर यह रहता है तो a पे पावर अगर n है बाई a पे पावर m है, इसको क्या करेंगे। ये देखिए यह जो क्वेश्चन है अगर बच्चे के लिए है और यह कॉम्पिटिटिव के लिए है, अदर बच्चे के लिए नहीं है। जो बच्चा 12 क्लास का सोचेगा या सपना उस पर ना, तो उसको न करने का प्रयास करें। यहीं से जो लॉ का डिस्कवर, जो निर्माण जो हुआ, डिस्कवरिंग जो हुआ लॉ का, यहीं से स्टार्ट हुआ था। बट लॉ को हम बताएंगे बाद में, 2 वीडियो लॉ को डाल चुके हैं। जो बच्चा देखना चाहता है लॉ को डाल जाएगा वहाँ पर है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मिलेगा आपका। तो यहाँ से आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर जिसकी अगर पावर अगर एम ज़्यादा बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम ये हो जाएगा। अगर मान लिया पावर अगर एम बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में माइनस ही आएगा, माइनस आएगा। मान लिया कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, एम माइनस आपका पावर माइनस आने लगेगा, तो ये माइनस का इंडिकेट करने लगेगा कि माइनस की मात्रा ज़्यादा है। अब ध्यान रहे मेरे दोस्त, तो ये आपका यह दिमाग बात को रखना। दूसरी बात है कि अगर ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एम अगर हो जाएगा, अब जब इसका बेस जो होता है एक जैसा होता है, उसको पावर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ये बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं। अगर ध्यान देंगे अगर किसी पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है, किसी अगर माइनस होता है इसका मतलब कि यह बेस के रूप में चला जाएगा, यह नीचे चला जाता है। तो ये आपको मतलब कि यह आपका घात के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि घात एक जैसा है, एम इंटू हो जाएगा इसका ध्यान देंगे इसका बी है और उसका घात एक जैसा है, तो इसको क्या करेंगे, घात के कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान देंगे कि ये आपको था, अब वो घात के बारे में जानकारी था। और मान ली ध्यान देंगे कि 2 पे पावर 1/2 अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, घातांक कहेंगे और यह षड कहेंगे। तो यह हो जाएगा घातांक। और इसको मान लीजिए घातांक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसका बोलेंगे कि इसका क्या था, इसका
द्विपद का था यह, इसका 1/2 है रूट अंडर इसको का था 1/4 है, इसका करेंगे 1/8 है, इस तरह करेंगे। ये घातांक था, बट अभी घातांक के बारे में नहीं जानना है, अभी हम जाने हैं इंडेक्स के बारे में, कंसेप्ट जान गए। अब देखते हैं, अब घातांक के थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। इससे रूट अंडर n और b है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a b, ऐसे तोड़ सकते हैं, और चाहे कोई ऐसे भी लिख सकता है इसको, n इंटू हो जाएगा, ऐसे लिख सकता है। ये आपको क्या है, घातांक, क्योंकि यह डिफिकल्ट है कैलकुलेशन करना। अब क्या होगा ध्यान देंगे, यह जो हो जाएगा रूट अंडर a/b, तो हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे यह, अगर यह रूट अंडर a या रूट अंडर b है तो इसको लिख सकते हैं यह a/b, मतलब कि आपको ये इस तरीके से हम लिखा जा सकता है। साथ में साथ मेरे दोस्तों, अगर रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b है तो इसका मान हो जाएगा रूट अंडर ab हो जाएगा। ये आपका घातांक का कंसेप्ट है, ये घातांक है मेरे दोस्त। तो यह आपको घातांक के बारे में समझिए, घातांक क्या है और घात क्या है, आप परिपूर्ण रूप से जानकारी आपका हो चुका है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करें, कैसे सॉल्व करने का प्रयत्न करें, तो उसको हम आते क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन करेंगे उतने आपको मनोरंजन भी होगा, हिम्मत नहीं हारिए। एक बच्चा ने बोला कि सर हम कैसे, मतलब कि उसको एनडीए के एग्ज़ाम देना था, सर कैसे क्या करें, हमको बहुत सपना अंदर है, पापा जी बहुत अथी करते हैं, बहुत सपना पापा जी के रात दिन मती करते, दूध उनको लड़का बेच, उनको पापा जी बेचते। तो कहते कि भाई कुछ नहीं करो, हिम्मत न थारो, बस प्रतिदिन 2 क्वेश्चन बढ़ा दो, प्रतिदिन 2 क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करो, प्रतिदिन एक नया थॉट लाओ। अब थॉट क्या होना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, धरती पे पैदा हुए हैं तो क्या, इतिहास बशर्ते मेरा नहीं है, बल्कि इतिहास बना के जाएंगे। लोग कहता है कि गरीब घर में पैदा होना कोई खराब बात नहीं है, बल्कि गरीब होकर ही आप गरीब घर में होकर पैदा होकर गरीब मर जाना, ये बहुत आपको शर्म की बात है। इसलिए संघर्ष कीजिए, आप में वह जज्बा भरा हुआ है जो आप निकालिएगा तो आसमान क्या, बुलंदियों को, वह ऊंचाई छूना स्टार्ट कर दीजिएगा जो आप सोचे नहीं है। इसलिए अपने आप को संघर्ष पर जूझिए, है नहीं, अपने आप को आग पर डालिए, वह पिघलने दीजिए। आप वह एक पिघला हुआ एक ऐसा इमारत बन जाइएगा जो देखने के लिए आसमान से भगवान भी आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टू पे पावर 1/2 है मेरे दोस्त। अब 4 पे पावर 1/3 और 6 पे पावर 1/4 ऐसा करे कि आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब ध्यान देना है कि इसको कैसे सजाएंगे। ये तो कहा था अगर पावर रहता, घात रहता तो आसानी से सजा देते, ये तो घातांक है, बहुत मार्क पीट करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको, यह घातांक को लेके आइए, इसको का अगर नीचे को आकर एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा मेरे दोस्त। 2 3 और 4 का 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो अगर अब 12 हमको क्या करना, नीचे सब 12 कर दिए, तो 12 करने के लिए इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसको 12 से गुना करने के लिए, 12 लाने के लिए इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। आ चुका है। अब का 6 पे पावर 2 पे पावर 6, इसका मतलब हो जाएगा यह 64, यह 1/12, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 का, यह हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 32 64, यह भी 16 का 64 हो जाएगा, 16 256 हो जाएगा मेरे दोस्त, 56 हो जाएगा। और 1/12
यह हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, 6 तिया 200, 6 पे पावर 3 रहेगा तो 216 इतना हो जाएगा। अब आपको दिमाग दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा जो है यह है, उसके बाद यह, उसके बाद यह, इसका मतलब बोल सकते हैं मेरे दोस्त 4 पे पावर 1/3 बड़ा है, उसके बाद 6 पे पावर 1/4 बड़ा है, उसके बाद सबसे छोटा जो 1 पे पावर 1/2 है। तो देखिए इसमें हमको क्या एक आपको बात मिला कि जो भी उसको मतलब कि घातांक है, तो घातांक का करना देना है, उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल कर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह का अरेंजमेंट कर देना है। तो यह बच्चा जो जैसे कि सैनिक को तैयारी कर रहा है, इसको बहुत है, जो बच्चा मिलिट्री की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिट है। आज जो बच्चा अभी व्यक्ति जो है मेरे भाई लोग है कि नहीं, मेरे सीनियर होंगे, सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। अभी सीटेट के एग्जाम स्टार्ट है और जो बहुत बच्चा के स्टेट में एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछ देता है, तो यह क्वेश्चन आज अच्छा है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखिए। अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल, ध्यान देंगे यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर बी बाई एक्स पे पावर हो जाएगा सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका एक्स पे पावर सी बाई एक्स पे पावर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर मेरे दोस्त, इसको मतलब सरल करना है। ध्यान देंगे इसके क्या अभी जस्ट हम बताए हैं मेरे दोस्त, घात के बारे में सोचे हैं। देखिए यह देखिए इसका घात जो है ना, इसका जो आपका आधार जो एक जैसा है तो घात घट जाएगा। इसमें एक्स पे पावर ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा मेरा दोस्त ए पे एक्स पे पावर जो हो जाएगा ए पे पावर बी माइनस सी इंटू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद इंटू हो जाएगा मेरे दोस्त सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए सी इंटू हो जाएगा सी स्क्वायर। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह बेस जो गुना या सभी गुना में है, तो जब बेस सेम जो रहता है, जब उसका आधार एक जैसा रहता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। आपको यह फॉर्मूला याद होगा, यह तो हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स सी क्यू माइनस ए क्यू। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यह ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। तो कट जाएगा मेरे दोस्त, बी से बी कट जाएगा, सी से सी, इसका मतलब कि आपको कट जाएगा एक्स के 0 हो जाएगा, इसका मान 1। तो यह इजी था। और इस तरह क्वेश्चन देखिए तो आप बनाइए डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा ऑप्शन हम तो आपको प्रूफ बनाए हैं, आपको घर पर बनाइए, कैलकुलेशन कीजिए, बट एग्जाम में देखिए आंसर मारने का प्रयास कीजिए। ये आपको फास्ट करना है, एकदम फास्ट, आप एकदम ज्वाला बनिए, आप एकदम ज्वाला है कि नहीं, तो इसलिए बनने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है थ्री पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया है आपका 27 और 3 पे पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है देखिए यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए यह 3 पे पावर एक्स माइनस वाई या
एक्स माइनस वाई है इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर होगा 3। अब ध्यान देंगे 3 पे पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 पे पावर हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 5। तो पावर क्या कर देंगे मेरे दोस्त, बेस जब सेम होता था क्या करेंगे, घात इसका कम पे तुलना कर लेते हैं। इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, कट जाएगा एक्स के पावर हो जाएगा आपका एक्स के 4 हो जाएगा या 4 तो हो जाएगा इसको 4 मान डालेंगे तो y प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5, तो एक्स के y के मान हो जाएगा आपका 1, y के मान 1, x के मान हो जाएगा आपका 4। ये आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि इतना हार्ड तो नहीं था बट क्वेश्चन अच्छा था। यह अक्सर पूछता है तो बच्चा थोड़ा सा कभी इतना मतलब कि लगता है उसको ना अंदर पूछ उसका ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है बहुत ईजी है, अब गलती मार देता है आंसर लीजिए, है कि नहीं। दुल्हन अपने आप को सुंदर समझ रही थी, अब पता चला कि पंडाल में गई तब 1000 को दुल्हन उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को सुंदर और ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। हमको स्मार्ट तब ही समझना चाहिए जब हमको लोग प्रसिद्धि दे दे स्मार्ट का, तब हमको स्मार्ट समझना चाहिए। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 4 पे पावर x माइनस 3x 1/2 इक्वल टू 3 पे पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 पे पावर 2x माइनस 1। देखिए यह क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब कि यह कुछ इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया हुआ, लग ही नहीं रहा कि इसका छोर कहाँ है और कहाँ से इसका मतलब कि स्टार्टिंग है, नहीं मालूम चल रहा है। तो देखिए एक बात बता रहा है, जब इस तरह के क्वेश्चन जब नहीं मालूम चलता है तो सीधे क्या कीजिए उसको कंपेरिजन कीजिए, इसका भाई दादा मिलेंगे ना तो इसी से मिलेंगे 3 से, समझ गए। अब मान लीजिए कितनों इंसान पागल होगा तो घोड़ा से शादी थोड़े करेगा, इंसान से शादी करेगा ना। तो ध्यान देंगे अब कहा यह 4 पे पावर जो है यह 4 का इस तरह मिलेगा, तो क्योंकि उसको घात जैसे मिल रहा है, इसका हो जाएगा 4 पे पावर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x इतना हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये इसका 2 पे पावर 2x, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका। अब ध्यान देना जरूरी है इसमें कि इसमें और कुछ हम कैलकुलेशन कर रहे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस के बाधाएं हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान देना जरूरी है इसमें कि इसमें क्या करें। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम माइनस प्लस के जो बाधाएं उसको हम सॉल्व करें। तो हो जाएगा 4 पे पावर x प्लस 2 पे पावर हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पे पावर x प्लस 1/2 प्लस 3 पे पावर x माइनस 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्त। यह जो हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2x प्लस 2 पे पावर 2x इंटू हो जाएगा आपका 2 पे पावर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका मेरे दोस्त 3 पे पावर x इंटू रूट अंडर हो जाएगा 3 पे पावर 1/2 प्लस 3x इंटू 3 पे पावर माइनस 1/2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको 2 पे पावर इसको 2x इसको कॉमन निकाल रहे हैं तो हो जाएगा इसका 1/2, इसको 3 पे पावर x कॉमन निकाल रहे हैं मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा आपका √3 ये हो जाएगा 1/√3। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर x
तो हो जाएगा 3 + 1 बाई √3। ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 + 1 मतलब कि हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, यह जो हो जाएगा आपका, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 4, इसमें 4 जो दिखाई दे रहा है इससे कटने वाला है, 2 कटने वाला है और 3 इधर चल जाने वाला है। इसका मतलब कि मेरे दोस्त यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको घातांक को खत्म कर दे रहे हैं। आपको मालूम है कि टॉपिक जो घातांक और घात चल रहा है, तो यह आपको हो जाएगा 2 पे पावर 2x इंटू 3/2, 3 इधर भेज दे रहे हैं मेरे दोस्त, 1/2 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4 डिवाइड में, इधर से चल जाएगा आपका वो डिवाइड में, 3 हो जाएगा 3 पावर x इंटू हो जाएगा -1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यह 2 पे पावर हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पे पावर x -1/2 -1। अब देखिए इसका नहीं कुछ और है नहीं छोर है, तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ संबंध बना देंगे, घोड़ा के साथ शादी कर देंगे आदमी का, गजब हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि इसका कोफिशिएंट 0 होगा और इसका जो मतलब कि इसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसका मतलब कि आपको दिमाग में बैठ गया मेरे दोस्त, तो इसका 2x - 3 = 0 और x -1/2 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x के मान हो जाएगा 3/2 और इसका हो जाएगा 3/2, x = हो जाएगा 3/2, मतलब कि x के मान रियल में कितना आ गया 3/2। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें एकदम का थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस। इसमें क्या था कि हमको यह बात बता रहा था कि हमको किसी से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे थे कबे से कि घोड़ा और इंसान के रिलेटिव बात बोल रहे थे, बात सही बात बोल रहे थे कि मान लीजिए कि हम मैरिज ही करना है, तो अगर इंसान कितनों गिर जाएगा तो घोड़ा से मैरिज थोड़ी करेगा गधा से, है कि नहीं। तो क्योंकि यह इसका कहने के मतलब तात्पर्य यह है कि अगर इसका जो आधार है अगर इसका 2 है तो इसका आधार 3 थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि आधार इसका 2 होगा, इसका पावर 0 होगा और इसका भी पावर 0। तो इसलिए दोनों के हम इसके तुलना किए हैं मेरे दोस्त, इसलिए तुलना। इसका भी घातांक इसके पावर 0 होगा जिसका मान 1 हो गया होगा, तो यह तुलना इसलिए कर लेंगे। तो यही तुलना करने के बाद यह इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया। आई होप समझे होंगे। तो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाइए, संघर्ष कीजिए, हिम्मत नहीं हारिए, है कि नहीं। क्योंकि आज और आप संघर्ष कीजिएगा तो दुनिया में जाना जाइएगा, आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो दुनिया में क्या, आप घर में भी नहीं जाना जाइएगा। इसलिए संघर्ष कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।